नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं यूरोप के उस इंजीनियरिंग महारथी के देश में जहां विज्ञान और संस्कृति का मिलन होता है, जहां हर मशीन में दिमाग और हर पारंपरिक सॉसेज में दिल धड़कता है। ये है जर्मनी। भारत की तरह ही वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ करता वो देश जिसने दुनिया को गुटेनबर्ग से MP3 तक और बेंच कार से ऑटोबान तक का सफर दिखाया। क्या आप जानते हैं जर्मनी की एफिशिएंसी भारत के जुगाड़ से कितनी मिलती जुलती है? यहाँ की हर घड़ी की टिक टिक, हर बियर का झाग और हर महल की ईंट कहती है कर्म ही पूजा है। चलिए खोलते हैं इस तकनीकी स्वर्ग के वो राज जहां मध्यकालीन महलों के पास हाई स्पीड ट्रेनें दौड़ती हैं और हर सॉसेज में छुपा है 500 साल का इतिहास। जर्मनी की स्प्रॉयरहोफ स्ट्रैस गली महज 31 सेंटीमीटर चौड़ी है। एक बच्चा भी इसमें साइड से नहीं घुस सकता। जर्मन लोग 1500 प्रकार के सॉसेज बनाते हैं। इनमें ब्रैटवर्स्ट, करीवर्स्ट और ब्लड सॉसेज सबसे मशहूर हैं। बर्लिन में 1700 पुल हैं, जो वेनिस के पुलों से कहीं ज्यादा हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बियर फेस्टिवल सितंबर में शुरू होता है, न कि अक्टूबर में। शोनाच शहर में 3.6 मीटर ऊंचा कुक्कू घड़ी है, जो हर घंटे पक्षी की आवाज निकालता है। जर्मनी में मध्यकालीन महलों की भरमार है। इनमें नॉइश्वानस्टीन कैसल सबसे खूबसूरत माना जाता है। कुछ शहरों में आप बियर मग को पोस्ट कार्ड की तरह पोस्ट कर सकते हैं। म्यूनिक की बियर चर्च में लोग पूजा के दौरान बियर पीते हैं। यहाँ बियर को आध्यात्मिक अनुभव का हिस्सा माना जाता है। बवेरिया में बियर को कानूनी तौर पर खाना माना जाता है। यहाँ 1516 का बियर शुद्धता कानून आज भी लागू है, जिसके अनुसार बियर में सिर्फ पानी, जौ और होप्स इस्तेमाल हो सकते हैं। जर्मनी में भूमिगत बियर पाइपलाइंस बनाई गई हैं, जो फेस्टिवल्स में बियर पहुंचाती हैं। इस फेस्टिवल में हर साल 70 लाख लीटर बियर और 5 लाख ग्रिल्ड चिकन बिकते हैं। जर्मन भाषा में बियर के जाग के लिए 18 अलग शब्द हैं, जैसे क्रोन, मुकुट या ब्लम। फूल। जर्मनी में पैडल मारते हुए बियर पीना मजाक नहीं, यहाँ बियर बाइक चलाने की परंपरा है। मध्यकाल में बियर स्टीन्स मगौल का निर्माण प्लेग से बचने के लिए किया गया था, ताकि मक्खियां बियर में न गिरें। बियर का स्वर्ग। बवेरिया में दुनिया की सबसे ज्यादा ब्रेवरीज हैं। यहाँ हर शहर की अपनी लोकल ब्रेवरी है। ऑटोबान पर पेट्रोल खत्म, जुर्माना। जर्मनी की हाई स्पीड हाईवे। ऑटोबान पर पेट्रोल खत्म करना गैर कानूनी है। स्पीड नो लिमिट। ऑटोबान के कुछ हिस्सों पर कोई स्पीड लिमिट नहीं, लेकिन ध्यान रहे एक्सीडेंट होने पर इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। नाजी सैल्यूट पर प्रतिबंध। नाजी सैल्यूट या स्वस्तिक जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल करने पर रविवार को दीवार में छेद करना, लॉन काटना या जोर से शोर करना मना है। यह दिन आराम और प्रार्थना के लिए है। जर्मन कानून के मुताबिक हर ऑफिस में खिड़की होनी चाहिए, ताकि कर्मचारी प्राकृतिक रोशनी में काम कर सकें। MP3 फॉर्मेट को जर्मन इंजीनियर कार्ल हेंज ब्रैंडनबर्ग ने 1987 में इजाद किया। कार्ल बेंज ने 1886 में दुनिया की पहली गैसोलीन कार बनाई, जिसका नाम था बेंज पेटेंट मोटर वैगन। ऑफिस का ये जरूरी टूल जर्मनी में 1986 में बना। दुनिया की पहली मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन 1979 में जर्मनी में चलाई गई। हैम्बर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा मॉडल रेलवे है, जिसमें 15 किलोमीटर ट्रैक और 1000 ट्रेनें हैं। जर्मन नल का पानी बोतलबंद पानी से ज्यादा शुद्ध माना जाता है। क्रिसमस की गिनती के लिए एडवेंट कैलेंडर की शुरुआत जर्मनी में हुई। बच्चों का बगीचा नामक ये शब्द और शिक्षा प्रणाली जर्मनी से दुनिया को मिली। जर्मन लोग मोजे सैंडल पहनने में नहीं हिचकिचाते। यहाँ ये स्टाइल स्टेटमेंट है। क्रिसमस ट्री पर अचार का ऑर्नामेंट छिपाने की परंपरा है। जो इसे ढूंढे उसे तोहफा मिलता है। एक जर्मन शहर में पत्नी को गोद में उठाकर दौड़ने की प्रतियोगिता होती है। 6 दिसंबर को जर्मन सांता निकोलस बच्चों को चॉकलेट देता है। बी स्टिंग केक नामक मिठाई कार्मलाइज्ड बादाम और क्रीम से बनती है। जर्मन यूरोप में सबसे ज्यादा चॉकलेट खाते हैं, हर साल 11 किलो प्रति व्यक्ति। जर्मन लोग कॉफी क्लैच नामक दिन में कॉफी केक ब्रेक लेते हैं। दुनिया की पहली प्रिंटेड किताब गुटेनबर्ग बाइबल जर्मनी में 1455 में छापी गई। कोलोन कैथेड्रल को बनने में 632 साल लगे। यह गॉथिक आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना है। रोतेनबर्ग में एक संग्रहालय है, जहां प्राचीन यातना उपकरण और चोरों के मास्क प्रदर्शित हैं। ब्लैक फॉरेस्ट वह जगह है जहां हेंसल और ग्रेटल जैसी कहानियों को प्रेरणा मिली। 1663 में जर्मनी में एरबाउलिचे मोनाट्स उंटर रेडुंगेन नामक दुनिया की पहली पत्रिका प्रकाशित हुई। बवेरिया में आलू को समर्पित एक संग्रहालय है, जहां आलू से जुड़े 2800 प्रदर्शन हैं। बर्लिन वॉल पर 118 अलग अलग रंगों में कलाकृतियां बनी थीं, जो शीत युद्ध के विभाजन को दिखाती हैं। कुछ शहरों में 24 घंटे 7 दिन सॉसेज खरीदने के लिए वेंडिंग मशीनें हैं।
500 साल पुरानी हासने पेपर सॉसेज आज भी बनती है। हर साल एक गांव में लोग डायनो के वेश में इकट्ठा होते हैं और नाचते हैं। जर्मनी में विशाल कद्दुओं की प्रदर्शनी और रेसिंग होती है। जर्मनी के एक छोटे से शहर रिचनबैग में कब्रिस्तान नहीं है, इसलिए वहां मरना गैर कानूनी है। एक त्योहार में लोग एक दूसरों पर टमाटर फेंक कर मस्ती करते हैं। कुछ गांवों में गाय के ताजा दूध के लिए वेंडिंग मशीनें लगी हैं। हैमबर्गर नाम जर्मनी के हैमबर्ग शहर से आया है, न कि अमेरिका से। कुछ ट्रैफिक लाइट्स में नाचते हुए पैदल यात्री की आकृति बनी होती है। ये लोगों को सड़क पार करने के लिए प्रेरित करती है। जर्मनी का बैड डर्कहेम वाइन फेस्टिवल 6 लाख से ज्यादा लोगों को आकर्षित करता है। जर्मनी में सूप का एक संग्रहालय है, जहां दुनिया भर के 500 से अधिक सूपों के बारे में जानकारी मिलती है। नरम और कुरकुरे प्रीत जेल का आविष्कार जर्मनी में 6ठी शताब्दी में हुआ था। बर्लिन के म्यूजियम फॉर नेचर कुंडे में दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर कंकाल प्रदर्शित है। जर्मन कानून के मुताबिक आप नंगे होकर अपनी कार चला सकते हैं। जर्मनी में होम स्कूलिंग गैर कानूनी है, सभी बच्चों को स्कूल जाना ही होता है। 90% जर्मन लोगों के पास अपना बगीचा या अलॉटमेंट गार्डन होता है। जर्मनी में 1500 से ज्यादा प्रकार के चीज बनाए जाते हैं। फ्रैंकफर्ट में नूडल्स का संग्रहालय है, जहां 18वीं शताब्दी के पास्ता रेसिपी दिखाई जाती है। जर्मन बेकरीज में 3000 से ज्यादा ब्रेड रोल्स के विकल्प मिलते हैं। ब्रेकफास्ट केक, जर्मन लोग सुबह के नाश्ते में केक खाना पसंद करते हैं और यह बिल्कुल नॉर्मल है। यह मीठा डम्पलिंग प्लम जैम और वनीला सॉस से भरा होता है। जर्मनी के मैकडॉनल्ड्स में बियर भी मिलती है। जर्मन बर्गर में 2 मीट पैटीज होते हैं, इसे डॉपल बर्गर कहते हैं। यह यूरोप का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल है, जहां हॉलीवुड से लेकर आर्ट हाउस फिल्में दिखाई जाती हैं। बर्लिन में 100 देशों के संगीत, नृत्य और खाने का यह उत्सव सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। यह आतिशबाजी शो नदी पर नावों से किया जाता है और आग के गोले आसमान को रोशन करते हैं। 30 अप्रैल की रात को लोग डायनो के वेश में आग के आसपास नाचते हैं। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी बियर टेंट लगती है, जिसमें 5000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। जर्मन शौचालयों में एक शेल्फ होता है ताकि आप अपने उत्पाद को फ्लश करने से पहले जांच सकें। जर्मनी में 6 अलग कूड़ेदान होते हैं: कागज, प्लास्टिक, कांच, कंपोस्ट, मेटल और सामान्य कचरा। कुछ जर्मन लोग सुअरों को पालतू बनाते हैं। यहाँ सुअर भाग्य का प्रतीक माने जाते हैं। साल 778 में स्थापित स्पार्क से दुनिया की पहली सेविंग्स बैंक है। जर्मनी के 90% लोग फुटबॉल मैच टीवी पर देखते हैं। जर्मनी में मनुष्यों से ज्यादा सुअर हैं, लगभग 2.5 करोड़। जर्मनी में एक शहर का नाम वेल्टेंडे दुनिया का अंत है। म्यूनिक का अलियांज अरीना स्टेडियम इतना आधुनिक है कि यह बारिश के पानी को रिसाइकल करता है। इस संगीत वाद्य यंत्र का आविष्कार 1822 में जर्मनी में हुआ। जर्मनी सिखाता है कि प्रगति की राह में परंपराएं बोझ नहीं बल्कि पंख होती हैं। यह देश भारत को याद दिलाता है कि यत्र विज्ञानम तत्र धर्म, जहां विज्ञान है वहीं धर्म का सार भी। जर्मनी की रिसाइकलिंग व्यवस्था हमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है, तो ऑटोबान की अनलिमिटेड स्पीड सिखाती है अनुशासन में आजादी। आज जब भारत मेक इन इंडिया के सपने को साकार कर रहा है, जर्मनी का इंजीनियरिंग जज्बा हमारा मार्गदर्शक बन सकता है। फिर चाहे वो 3000 प्रकार की ब्रेड हो या 1700 पुलों वाला बर्लिन, यहाँ हर चीज कहती है गुणवत्ता और निष्ठा ही सफलता की चाबी है।